बेटा सपोज मुझे ये निकालना है कि एक लेमिनर ट्रायंगल का मतलब ये शीट की तरह एक ट्रायंगल है। इसका मास अगर हमें पता है, हमें इतना कॉमन सेंस से पता है कि एम मास इतने एरिया का है, हाफ बेस इनटू हाइट, हमें इतना मास दिया हुआ है। तो हमको ये जानना है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो देखिए हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट माना जो एक पतली सी स्ट्रिप है, इसकी विड्थ ये है ये काफ़ी छोटी माननी है डी वाई। तो इसका इस देखो फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा। आपको अगर वाई सी एम निकालना है, मेरे को ये निकालना है कि बेस से कितनी हाइट पे सेंटर ऑफ मास होगा, वाई सी एम। तब आपको इस तरीके से लगाना है फॉर्मूला, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। आपको याद रखना है डी एम हमारे डिफरेंशियल एलिमेंट का होता है और वाई उसका उस डिफरेंशियल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होता है। डी एम मास हमारे जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका होगा और वाई उसी का सेंटर ऑफ मास होगा। नीचे टोटल मास जोड़ोगे एम आ जाएगा और मुझे ऊपर वाई जोड़ना है। देखो बेटा, अगर ये बहुत पतली सी स्ट्रिप है तो उसकी हाइट वाई ही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई ही होगा। अब डीएम मुझे निकालना है बेटा। देखो मैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करूं तो मुझे चलो नाम रख देता एम एन, ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। तो उस केस में मुझे ये पता लग जाएगा एम एन एम एन। देखो बेटा ये वाली जो हाइट आती है आपकी, हमें देखो साइड्स का रेशियो लेना है। तो एम एन इंटू सॉरी एम एन बाई बी। अगर ये ट्रायंगल ऐसे में ज्वाइन कर दूं पूरा का पूरा, तो मुझे ये जो हाइट मिलती है वो मिलती एच माइनस वाई। तो एच माइनस वाई अपॉन टोटल हाइट एच। मैं यहाँ तक आ गया। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे ये डिफरेंशियल एरिया मिल जाएगा अगर मुझे एम एन पता चल गया तो मेरा एम एन आ गया लाइक दिस, बी बाई एच एच माइनस वाई, इतना मिला। अब मुझे इसका डिफरेंशियल एरिया आता है एम एन इंटू डी वाई, एम एन इंटू डी वाई। अगर मुझे एरिया मिल गया तो ऑलरेडी मुझे मास पर यूनिट एरिया पता है। तो देर फोर मेरा डी ए निकल आया बी बाई एच एच माइनस वाई इंटू डी वाई। अब मुझे मेरे को इसका डी ए पता है कि इसका एरिया कितना है। अब मैं कॉमन सेंस यूज़ करता हूँ कि अगर एम मास पूरे एरिया का था तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, 2m बाई बी एच। ये है मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा मान लो तो हमें सिग्मा दिया हुआ मास पर यूनिट एरिया 2m बाई बी एच। दैट मीन्स एक यूनिट एरिया का इतना मास होगा 2m बाई बी एच। तो हमारा एरिया कितना है, दिस मच। तो हमारा मास कितना आ जाएगा, देखो 1 का इतना है तो डी एम यानी डी ए एरिया का कितना मास होगा, सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा सिग्मा इंटू डी ए करना पड़ेगा। अब मेरा सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2m बाई बी एच और डी ए की वैल्यू दे रखी है b बाई एच इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। तो एक b से b तो कट गया, मुझे मिला 2m बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई। मुझे ये मिल गया। अब सपोज अगर हमें ये डीएम मिल चुका है तो अब वैल्यू पुटिंग बची है। मुझे डीएम की जगह ये पुट करना पड़ेगा, वाई ऑलरेडी इसकी हाइट थी तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। मुझे अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बस यहाँ वैल्यू पुटिंग करनी है कि वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल ट्रायंगल विल बी वाई डी एम अपॉन टोटल मास। डीएम का इंटीग्रेशन करूँगा तो एम मिलेगा। अब वाई की वैल्यू वाई है और डीएम की वैल्यू हमने निकाली बी बाई एच स्क्वायर एच माइनस वाई इंटू डी वाई। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2m बाई एच स्क्वायर था, 2m बाहर जाएगा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। देख लो 2m बाई एच स्क्वायर एच माइनस वाई डी वाई। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मैं
नीचे m कैंसिल कर चुका हूँ। अब मैं लिमिट्स डालूंगा तो बस मुझे याद रखना है कि y की वैल्यू y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक जाएगी तो पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। ऐसे करते कर देखो, हमेशा लिमिट्स ऐसे लिया करो कि पूरी बॉडी कवर हो जाए। अब देखो हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, हमें वैल्यू y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक डालना है। 2 b बाई एच स्क्वायर बाहर आ गया, ये सॉरी b कैंसिल हो गया था, यहाँ पे b नहीं था, तो हमारा 2m बाई एच स्क्वायर h माइनस वाई डी वाई था, तो b यहाँ नहीं आता, तो b वोंट बी देयर। और इंटीग्रेशन करते वाई एच माइनस वाई स्क्वायर को डी वाई ऐसे, तो इट विल कम 2 इंटू एच स्क्वायर, हमको वाई स्क्वायर बाई 2 एच माइनस वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट करते 0 से लेके एच तक, तो अपर लिमिट पुट हो जाती, जीरो वाले पुट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बाई एच स्क्वायर, यहाँ मिलता हमें एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, तो ये वैल्यू मिलके हमें दे देंगी एच क्यूब बाई 6, तो 2 बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 6। अब देखो मेन रिजल्ट पे ध्यान दो, वाई सी एम हमारा आया एच बाई 3। अब ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, ये जनरल रिजल्ट है और आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला होगा एच बाई 3।